हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश पेपर की वाई सीरीज़ को देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को देखें। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये एक्सट्रैक्ट पोएम एन इवनिंग वेट विद रेन से लिया गया था। ठीक है, इसके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत आसान हैं। व्हाट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड इज़ द पोएट रिमेंबरिंग। तो इसका आंसर था द पोएट रिमेंबर्स द चाइल्डहुड डेज व्हेन ही स्टूड अलोन इन द कोर्टयार्ड। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट रिग्रेट। द पोएट रिग्रेट दैट टाइम वंस गॉन बाय कैन नॉट बी रिकॉल्ड। थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। उसके बाद व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद है व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। तो आंसर था इसका नो राइमिंग स्कीम, क्योंकि ये पोएम जो है फ्री वर्स में लिखी गई है। उसके बाद पैसेज है, तो थोड़ी डिटेल्ड है, अभी मैं इसको नहीं पढ़ूँगा। होपफुली आपके आंसर्स ठीक होंगे, क्योंकि सभी आंसर्स इसी पैसेज में से निकलने थे। मैं आपको इसका टाइटल बताता हूँ। देखिए, इसका टाइटल जो है वो ये हो सकता है, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन इन स्लम्स। ठीक है, उसके बाद है एडवर्टीज़मेंट। तो ये एडवर्टीज़मेंट भी बहुत आसान है। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत आसान है। हु हैज़ पब्लिश्ड द गिवन एडवर्टीज़मेंट। तो इसका आंसर था J&K पुलिस। आपको ड्रग्स के दो इफ़ेक्ट्स बताने थे। तो देखें, यहाँ पर देखें, आपने इनमें से कोई दो इफ़ेक्ट्स लिखने थे। उसके बाद एक्सप्लेन ब्रीफली ड्रग्स आर डेडली। ड्रग्स कैसे ख़तरनाक हैं आपने लिखा होगा कुछ ना कुछ। फोर्थ पार्ट का जो आंसर था वो था इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट का आंसर पुलिस था। देखें, पुलिस यहाँ पे क्या लिखा है कि हमें किसी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, तो इसका आंसर आएगा पुलिस। उसके बाद अगर हम ग्रामर को देखें तो ग्रामर तो बहुत आसान था। इन तीनों फिलअप्स में इन तीनों वर्ड्स के साथ ईडी फॉर्म लगने। देखो, स्ट्रगल्ड, ईडी, फ्रीड, प्रॉम्प्टेड, ईडी रखना था। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है नरेशन का। ये है द क्वीन सेड इज़ माई डॉटर डेड। तो देखें, इसका आपने कैसे लिखना था। द क्वीन आस्क्ड इफ हर डॉटर वॉज डेड, ऐसे फुल स्टॉप। उसके बाद था द मैसेंजर सेड नो मैडम थैंक गॉड। तो यहाँ पर आपने लिखना था द मैसेंजर रिप्लाइड इन नेगेटिव एंड थैंक्ड गॉड। द क्वीन वरीडली आस्क्ड द क्वीन वरीडली आस्क्ड इफ शी वॉज श्योरली फाइन। आपने ऐसे लिखना था। क्लियर। उसके बाद जो एरर्स हैं ये भी बहुत आसान हैं। यहाँ पर पहले नंबर पर आना था सेट, SAT। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आर्टिकल मिस्टेक है। यहाँ पर वॉचिंग एक ही जगह यहाँ पर आना था द। उसके बाद ये ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही आना था। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना था आपने। उसके बाद फुल स्टॉप के बाद यहाँ पर ये जो एट है इसको आपने ए को कैपिटल में रखना था और कुछ नहीं करना था। यहाँ पर थोड़ी ये मिस्टेक है, स्मॉल में लिखा है ना ये, यहाँ पर आपने इसको ए को कैपिटल करना था, AT एट ऐसे लिखना था। तो बहुत इजी थी। उसके बाद राइटिंग स्किल में ये मैंने आपको करवाया था। डायलॉग मैंने आपको बताया था कि एक लड़का
टीचर बनना चाहता था, एक इंजीनियर, तो वो डायलॉग मैंने आपको कराया था, आपने होपफुली किया हो। बाकी सभी क्वेश्चंस आसान थे। ये लेटर भी मैंने आपको करवाया था, मैंने आपको बताया था कि आप इसको पढ़ें। उसके बाद स्पीच भी मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट स्पीचेस या इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स आपको बताए थे, उन्हीं में से है ये इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, तो बाकी लिटरेचर के क्वेश्चंस भी बहुत आसान हैं। हाँ, यहाँ पर जो स्टोरीज़ मैंने आपको बताई थी उनमें से ये स्टोरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने कोई स्टोरी बनाई होगी तो आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। लिटरेचर के क्वेश्चंस बहुत आसान हैं, ये सभी मैंने आपको बताए थे कि आप इन्हें याद करें। ठीक है, तो आप